नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, वेल होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे जो है 100 डे चैलेंज जो है कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, इतने दिनों में मेरे में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या मैंने जो है इम्प्रूव किया, क्या क्या मैंने जो है प्रॉब्लम फेस करी इन 100 दिनों में, वो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर झूठी नहीं बताने वाला हूँ। और पहली बात दोस्तों, मैं सच सच आपको बताऊं, जो 100 डे जो चैलेंज है उसमें मैंने मेरा जो है एक दिन जो स्किप हुआ था। उस दिन क्या था, मेरा इंटरनेट नहीं था, उसके वजह से मैं एक दिन नहीं डाल पाया था वीडियो। बाकी जो है सारे लगातार कंटिन्यूसली वीडियो आई हैं। कंटिन्यूसली आपको मैंने बताया है क्या क्या मैंने उस दिन स्किप किया, क्या क्या मैंने प्रॉब्लम फेस करी, सारी चीजें मैं आपको बताई थी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले जो चीज है वो फिजिकल चेंजेस में, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में क्या था, पहले जो है मेरे मैं बिल्कुल भी दौड़ नहीं पाता था इस स्टार्टिंग के फेज में। जैसे कि जब एक हफ्ता था, पहले हफ्ता था, तो उसमें मैं केवल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ही रनिंग लगा पाता। उसमें क्या था, मेरे पैर दुखते थे, हाथ दुखते थे और शरीर में बहुत पेन होता था। और उसके बाद अगर एक्सरसाइज करने जाओ तो और बिल्कुल ही मन नहीं करता था, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में जो है ना ही तो मेरे से दौड़ होती, ना ही एक्सरसाइज हो पाती थी। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ ही एक्सरसाइज को मैंने इन्वॉल्व किया था, जो कि मैंने 10-10 से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग फेज में। बाकी धीरे धीरे मैंने उसको बढ़ाया था, ठीक है। और दूसरी बात, स्ट्रेंथ तो है ही है, और साथ के साथ जो है कि एक चीज जो कि इम्प्रूव हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है दोस्तों, स्टेमिना इम्प्रूव हुआ है। स्टेमिना में क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग के फेज में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मैं 1 से 1.5 किलोमीटर दौड़ पाता था। रुको, 1 से 1.5 किलोमीटर में दौड़ पाता था। और अभी मैं जो हूँ बिना रुके 7 से 8 किलोमीटर में इजिली रनिंग मार सकता हूँ। तो इससे मेरे जो है स्टेमिना में इम्प्रूव हुआ है, जिससे कि मैं बिना रुके 7 से 8 किलोमीटर रनिंग मार सकता कंटिन्यूसली बिना रुके, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा जो है 100 डे चैलेंज स्टार्ट करने से पहला मेरा जो वेट था शायद 80 किलो था। और 100 डे में मैंने जो है 5 किलो वजन किया। अभी रिसेंटली मेरा 75 kg मेरा वजन है। और दूसरी चीज, इन दिनों में मेरा जो है स्टार्टिंग में जो है एनर्जी बिल्कुल लो रहती थी, क्योंकि दौड़ वोड़ करके आया। क्योंकि स्टार्टिंग फेज में तुम्हारी वो हैबिट में नहीं आती, तो तुम्हें जो है बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। तो पूरा दिन डिमोटिवेटेड सा जाता है और उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों, तब भी मैं रुका नहीं। और अब जो है कि कोई भी मैं काम करता हूँ तो उसमें मेरे को सोचना नहीं पड़ता। और दूसरे लेवल पर चीज है मेंटल चेंजेस। मेंटल चेंजेस में क्या 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 आया है, जैसे कि पहले मैं सोचता था क्या करूं क्या नहीं करूं, ओवर थिंकिंग ज्यादा होती थी। अब इससे क्या हुआ कि मेरी जो है ओवर थिंकिंग जो है बहुत ही कम हो गई है। मेरे को ये बार बार सोचना नहीं पड़ता मेरे को क्या करना है। आज जैसे तो सुबह जाऊंगा, क्या करूंगा, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। सुबह जगना है, दौड़ लगानी है, वर्कआउट करना है, जो डेली टारगेट है वो अचीव करने हैं, बस। जहाँ मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि जब तुम्हारा रूटीन फिक्स हो जाता है ना, तो ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो वो चीज़ है, डिसिप्लिन आया था ऑटोमेटिक, जो है डिसिप्लिन आया था। सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या करना है, कैसे करना है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने जब बताया था, जब मेरे 75 डेज कंप्लीट हुआ तो मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल नहीं मन करता था। पता नहीं, जब जैसे रात होती थी मेरे को लगता था भाई, मेरी एक चीज जो है कि क्या है कि जैसे कि एक चीज मेरे को बहुत ही डराती थी। वो चीज क्या थी, अ, अगर मैंने इम्प्रूव नहीं किया तो क्या होगा, जैसे मैं पहले था वैसे मैं दोबारा रह जाऊंगा। अब वैसा मैं चाहता नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेंटल लेवल पर चेंजेस आए हैं, ठीक है। और इससे ही कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है मेरा, ठीक है। और मोटिवेशन की तो बात करी जाए तो स्टार्टिंग में मोटिवेशन बिल्कुल नहीं था, जाने का बिल्कुल नहीं मन करता था, क्योंकि पैर दर्द करते थे और हाथ पैरों में, और मन भी नहीं करता था जाने का। सुबह से कौन जगह, मैं सोचता कौन जगह सुबह से फालतू में, कोई काम नहीं है, रोजाना फालतू में दौड़ने के लिए जा रहा हूँ, कोई मतलब भी नहीं है। तो मतलब धीरे धीरे करके, क्योंकि चेंजेस लाना है, क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी चलाया है तो वो मैं चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो है ये लिया। और मैं एक चीज आपको बता दूं, इन 100 डेज में मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था कि मेरे को जो है कि इतने बजे दौड़ने जाना है, ठीक है। तो इससे क्या है कि जब भी मैं, जैसे कि मैं 5 बजे जगा हूँ तो 5 बजे दौड़ने जा रहा हूँ, 4 बजे जगा हूँ तो 4 बजे मेडिटेशन वगैरह करके बाकी जो रूटीन है डेली रूटीन करके
मैं 5:30 बजे 5 बजे दौड़ने जा रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं कभी 7 बजे गया हूँ, कभी 7:30 बजे गया हूँ। तो दोस्तों ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं है, तब भी दोस्तों मैं गया, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेरे को मेंटेन करनी थी, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन एनी ऑफ द फील्ड, then definitely you will not get success in any field. सो जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं जैसे कि आपको बताया है कि ब्लॉग में मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूँ, ठीक है। आपको आपको पता है क्रिकेट में टॉस होता है, टॉस। तो टॉस से मेरे को एक कहानी समझ में आई। पूछो क्या? कहानी ये समझ में आई, जैसे कि एक कॉइन है मेरे पास, ठीक है। कॉइन अगर मेरे हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, तो वो तो रखा ही है, ठीक है। तो अगर मैं उसको टॉस करूंगा, या तो मेरे को चांसेस है कि टेल आएगा, या मेरे को चांसेस है कि हेड आएगा, ठीक है। चलो अगर एक बार ट्राई करूंगा, जैसे कि मैंने बोला टेल, ठीक है, एक बार ट्राई किया, हेड आया। दूसरी बार ट्राई किया, हेड आया। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार हेड आया। फिर 11वीं बार वो टेल आ गया। तो मतलब लाइफ भी कुछ इसी तरीके से है। अगर तुम ट्राई करोगे, इफ यू आर ट्राइंग समथिंग in but in the initial phase you will not get your result, but after some time if you are consistently doing a uh, single thing in a daily basis, definitely one day you will get succeed. सो इससे मेरे को ये समझ में आया, ट्राई करते रहना चाहिए जो भी चीज़ तुम्हें करनी है। और तीसरी बात जो है कि मेरी जो है हैबिट बिल्डिंग हो गई है। अब मैं वो बंदा बन चुका हूँ कि मेरे को ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरे को डेली काम में क्या करना है, और रूटीन लाइफ स्टाइल। और इससे क्या है कि टेम्पररी नहीं बनता, ये रूटीन जो है लाइफ स्टाइल बन जाती है, ठीक है। ये दोस्तों मैं बिना काटे बना रहा हूँ, ठीक है। बिना काटे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को एडिटिंग आती, मैं एडिटिंग नहीं करूँगा बिल्कुल, क्योंकि जैसा मेरे को आता है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें बिल्कुल मैं एडिटिंग नहीं करूँगा। थोड़ी बहुत मैं एडिटिंग करूँगा, कलर कलर ग्रेडिंग वगैरह करूँगा। उसके बाद मैं कुछ काटा पीटे नहीं करूँगा, जैसे आप मेरे को देख रहे हो वैसे ही है। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी बॉडी कंडीशन कैसी है इस समय, ठीक है। सो आप थोड़ा वेट करिएगा, ये हेडफोन लगा हुआ थोड़ा सा, ठीक। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अब देखिए स्टार्टिंग के फेज में मेरे जो कि बैक पैक बनी नहीं थी, ठीक है। अब जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको, अब देखो ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे साइड में, देखो ये मेरे स्टार्टिंग के फेज में बिल्कुल नहीं था। अब देखो दोस्तों, ये देखो बॉडी में थोड़ा बहुत चेंजेस आया, थोड़ा ये थोड़ा बाइसेप भी थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, और ये भी थोड़ा बॉडी भी थोड़ी बहुत टाइट हो चुकी है। देखो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊँ, वैसे क्लियर नहीं दिखा पाऊंगा। और ये देखो ये ट्रैप्स, इसको शायद आई थिंक ट्रैप्स बोलते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं इनको। देखो ट्रैप्स से मेरे को डेवलप हो चुके हैं अभी इस समय। तो मैं अब दोबारा से ट्राई किया है कि अब मैं 50 डेज और एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। तो इस चैलेंज को 50 डेज एक्सटेंड करने के बाद देखिए क्या रिजल्ट होता है। और दोस्तों ये सारे इम्प्रूवमेंट थे, जो भी मेरे टारगेट्स थे उनको मैंने डे टू डेली दिखाया। कोई भी मैंने जो है झूठ नहीं बोला आपसे कि मैंने ये, कुछ दिन ऐसे भी गए हैं जिस दिन मैंने कुछ टारगेट अचीव नहीं किए, वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन की। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैंने जो है सारे टारगेट अचीव किए हैं, परंतु मैंने अपना बेस्ट दिया जितना मैं दे सकता था। कोई दिक्कत नहीं, जितना मेरे को इम्प्रूव करना बहुत ट्राई करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर इफ यू आर नॉट ट्राइंग एनीथिंग देन डेफिनेटली यू विल नॉट गेट सक्सेस। अदरवाइज इफ यू आर ट्राइंग देन यू हैव अ चांस टू विन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, नमस्कार। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।